नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। 2021 का फॉर्म अभी तक निकला नहीं है, तो बहुत सारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। लगातार सवाल आते रहते हैं, मैसेजेस आते हैं, ठीक है, ईमेल्स आती हैं। तो मैंने सोचा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया जाए सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऊपर, ताकि पेरेंट्स के मन में कोई सवाल है तो हम लोग डायरेक्टली बात कर पाएं, कम्युनिकेट कर पाएं, अपनी बात को रख पाएं, ताकि किसी भी पेरेंट्स को दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो, अपने बच्चे को आराम से वो पेपर दिलवा पाएँ। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। क्यों? क्योंकि सभी फॉर्म्स निकल चुके हैं। ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो कोरोना की वजह से ना निकला हो। पेरेंट्स को ये चीज़ समझना पड़ेगा। फॉर्म सारे निकलेंगे और फॉर्म सारे निकले हैं, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म जो है वो फरवरी के एंड तक निकल जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप तैयारी करते रहो, लगे रहो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री सैंपल पेपर्स दे दिए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, www.careerdefenseschool.com पर जाइए। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करो। आपको वहां पे वीडियोस मिलेंगे, सैंपल पेपर्स मिलेंगे। जो जो चीजें मैं आपको मैक्सिमम फ्री दे सकता हूं ताकि मेरा हर बच्चा पढ़ पाए, वो मैं आपको दे रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये चीजें मिल पाए ताकि आपका बच्चा तैयारी कर पाए। जैसे आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल का पेपर दिया है, वैसे ही आरएमएस का फॉर्म जिन जिन बच्चों ने, चाहे वो क्लास 6 का है, चाहे वो क्लास 9 का है, जिन जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है, वो सभी बच्चे मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि दोनों का डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया सेम होता है। तो फॉर्म जरूर निकलेगा, और आप ये मोटा-मोटा अंदाजा लगा के चलो कि आपके पास मोटा-मोटा 50 से 60 दिनों का समय है। और मैं आपको वादा करता हूँ, हर रोज मेरे YouTube चैनल पे शाम को 4 बजे और 6 बजे मैं आपको सैंपल पेपर दूंगा। सॉल्व सैंपल पेपर मेरी टीम करवाएगी आपके बच्चों को। चाहे वो मैथ्स का पेपर हो गया, चाहे वो इंग्लिश का हो गया, चाहे वो रीजनिंग का हो गया, चाहे वो जीके का हो गया। आपको लगे रहना है, आपको लगे रहना है, आपको तैयारी करनी है। और कहीं भी आपको दिक्कत आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, किसी भी कोने से, कोई मैटर नहीं करता। आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, आप लगे रहिए, तैयारी करवाइए। आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, आपको हमारी टीम प्रॉपर सपोर्ट करेगी। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के एंड में निकलेगा, और सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो भी आपका फरवरी के एंड में ही आएगा। तो एक्सक्लूसिवली अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके मन में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। अगर आप एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, तो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करो, ताकि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा फॉर्म भर सकता है। अगर आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल का पेपर दिया था क्लास 6 और 9 का, वही सेम एज क्राइटेरिया है मिलिट्री स्कूल का भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी, तो आपका बच्चा पेपर दे सकता है। उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। मीनू राणा जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म कैसे निकलेगा और पेपर कहां पे होगा? आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब-करीब 19 एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। अब फॉर्म निकलेगा दिसंबर 2021 में। तो आपको क्या करना है? आप तैयारी करवाओ। आपके पास पूरा टाइम है। फरवरी से लेकर के दिसंबर तक प्रॉपर तैयारी करवाओ, क्योंकि आपका जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो पेपर है वो आपका फरवरी में होता है। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को संडे के दिन आपका पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। निधि जी का मैसेज, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल का फॉर्म नहीं निकलेगा। देखिए, आपके लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान में सारे फॉर्म निकले हैं। ऐसा कोई फॉर्म बता दीजिए जो कोरोना की वजह से नहीं निकला है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, आज तक कभी नहीं हुआ है और इस बार भी नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपना पॉजिटिव सोचिए। अगर आपने उल्टा सोचा है तो आपके साथ उल्टा ही होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है? तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आपको जरूर एडमिशन मिलेगा। आप तैयारी करो, ताबड़तोड़ तैयारी करो, हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है। ठीक है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। एंड्रॉइड ऐप आप इंस्टॉल करो। आपके मोबाइल, आपको रेगुलर मैसेजेस आएंगे, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म कब निकलेगा, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, ठीक है, एडमिशन कब होगा, ये सारी चीजें, कौन कौन सा फॉर्म कब कब निकलता है, वो आपके ऐप पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्रीति सिंह जी का मैसेज, सर आइस का कितना नंबर होना चाहिए?
आईज जो है वो आपकी 6/6 होना चाहिए, चश्मा-वश्मा लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा-वश्मा लगा के भी माइनस माइनस 2.5 से लेकर के प्लस 3.5 के बीच में आपके आईज का नंबर होना चाहिए। मीनू राणा जी का मैसेज है, बहुत-बहुत शुक्रिया मीनू राणा जी। राजू कुमार जी का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जीके आता है, बिल्कुल आता है जी, जीके आता है। जैसे सैनिक स्कूल का मॉडल है, मिलिट्री स्कूल का, वैसे ही गुरुकुल का मॉडल है। 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर का साइंस, 15 नंबर का सोशल और 10 नंबर की आपकी हिंदी। तो जो आपका सोशल है उसी के अंदर आपके जीके के सवाल आते हैं। तो राजू जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मीनू राणा जी का मैसेज, सर 11th क्लास एपीएस दक्षाई का फॉर्म कैसे निकलेगा और पेपर कहाँ पे होगा क्लास 11th के लिए? फॉर्म निकला हुआ है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। आपके बच्चे का फॉर्म हम भरवाएंगे। आप समझिए इस चीज को। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं, उन बच्चों को लेकर के भी जाते हैं, लेकर के भी आते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत-बहुत शुक्रिया मीनू राणा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। कृष्णा पटेल जी का मैसेज, सर जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एपीएस दक्षाई का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए अभी तो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जब भी कोई भी जानकारी आएगी फरवरी के एंड तक रिजल्ट आ सकता है। हर्ष पटेल का मैसेज, सर आपके स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में गुरुकुल कुरुक्षेत्र, देखिए अभी सैनिक स्कूल का पेपर हो चुका है, तो अब जो बच्चों को सिलेबस कराया जा रहा है ध्यान से समझिए। जो अब सिलेबस कराया जा रहा है 7 फरवरी के बाद वो बच्चों को क्या करवाया जा रहा है, वो बच्चों को पेपर की तैयारी करवाई जा रही है गुरुकुल के हिसाब से, ओक ग्रोव स्कूल के हिसाब से, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के हिसाब से। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। मैथ, इंग्लिश, आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, वही कंटेंट है, वही सिलेबस आपको करवाया जाता है। आपको जो भी चीजें करवाई जाई हैं उसको पॉजिटिवली आप तैयारी कीजिए। और हर्ष हर्ष पटेल जी थोड़ा सा विश्वास रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि कुछ बच्चे गुरुकुल में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, कुछ मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं। कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो भी टीचर्स हैं, जो गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। राजू जी का मैसेज आ चुका है, आरएमएस का कितने मार्क्स लाना होता है? कम से कम 80%। 200 नंबर का पेपर होता है क्लास 6 और क्लास 9 का, तो आपको टारगेट करना है कम से कम 175 180 नंबर का टारगेट आपको लेकर के चलना है। आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजू दी। मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, सबमिट कब होगा आरएमएस का फॉर्म? फरवरी के एंड में निकलेगा। फरवरी के एंड में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बिल्कुल। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और आपको हिंदुस्तान में मजेदार चीज ये है कि सैनिक स्कूल के बारे में सभी को जानकारी है। सैनिक स्कूल के बारे में पेरेंट्स को क्यों पता है, बच्चों को क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में हर स्टेट में सैनिक स्कूल है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, हर स्टेट में है। लेकिन 90% पेरेंट्स को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में नहीं पता है। आपको बता दूं कि जो आर्मी वाले हैं सिर्फ 50,000 रुपए का खर्चा आता है, ठीक है, जो डिफेंस वाले हैं। और जो सिविलियंस हैं 80 से 90,000 रुपए का खर्चा आता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई का। इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। और आपके पास जो मेन बेनिफिट क्या है कि आपका बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बन सकता है, सक्सेस की गारंटी है। मतलब अगर आपका बच्चा किसी तरीके से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया तो गारंटी है कि आपका बच्चा सक्सेसफुल बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब सवाल ये आता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी डिफेंस फोर्सेस लेते हैं। आपके बच्चों को तैयारी कौन करवाता है? इंडियन आर्मी आपके बच्चों को पूरी ट्रेनिंग करवाती है। तो आप ये समझिए कि आपको किसी तरीके से बच्चे को सैनिक स्कूल तक पहुंचाना है, किसी तरीके से मिलिट्री स्कूल तक पहुंचाना है, किसी तरीके से आरआईएमसी देहरादून तक पहुंचाना है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारा फौजी सिस्टम है, फीस बहुत कम है, सारा जो फंडिंग, जो सारा खर्चा आता है वो सारा सरकार करती है। तो आपका बच्चा 12th के बाद ऑफिसर बनेगा, इस बात की 100% गारंटी है। और आप हिंदुस्तान में मुझे कोई ऐसा बच्चा ढूंढ करके ले आइए जो सैनिक स्कूल में पढ़ा हो या मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हो या आरआईएमसी देहरादून में पढ़ा हो और ऐसा बच्चा आज की डेट में लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं कर रहा है, या वो आर्मी में नहीं है, या वो डिफेंस में नहीं है, या वो इंजीनियर नहीं है, या वो डॉक्टर नहीं है। आप मुझे कोई बच्चा ऐसा ढूंढ के दिखा दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
आप ढूँढिए, मैं कह रहा हूँ आप ढूँढिए, आपके आस-पड़ोस में, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिल जाए, तो प्लीज़ आप मेरे पास ज़रूर लेके आइएगा और आप जो कहेंगे, वो मैं करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ तक कोई भी आपको बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को सक्सेसफुल बनाना सरकार की ज़िम्मेदारी है। इंडियन आर्मी की ज़िम्मेदारी है और आर्मी जो काम पकड़ ले वो आपको मैं बता दूँ कि जो काम वो पकड़ ले वो खत्म करके ही छोड़ती है। तो अगर आपका बच्चा चाहे वो आरआईएमसी देहरादून में पहुँच गया, चाहे वो सैनिक स्कूल में पहुँच गया, चाहे वो मिलिट्री स्कूल में पहुँच गया या गुरुकुल में पहुँच जाए, अगर ऐसे किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पहुँच गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा विश्वास रखना पड़ेगा और आप इन स्कूलों में जाइए, विज़िट कीजिए, अपने बच्चे को प्लानिंग करो, साल में कम से कम 1 बार, 2 बार ज़रूर लेकर के जाओ। जब आपका बच्चा वहाँ जाएगा, मोटिवेशन मिलता है, मज़ा आता है देख कर के जब बच्चों को दूसरे बच्चों को जब बच्चा यूनिफ़ॉर्म में देखता है, तैयारी करते हुए देखता है, बोर्डिंग स्कूल में हॉर्स राइडिंग करते हुए देखता है, एनसीसी की ट्रेनिंग करते हुए देखता है, तो बच्चा प्राउड फ़ील करता है। बच्चे के मन में एक आवाज़ आती है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी किसी भी कीमत पे जॉइन करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने की। तो आगे चलते हैं और कुछ और सवाल-जवाब ले लेते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स आज कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कल को फॉर्म निकल गया, मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आपको वीडियो मिलेगा नहीं। आपको जानकारी मिल नहीं पाएगी, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ देखिए आप अम्बाला आएँ, ना आएँ कोई बात नहीं। आप तैयारी करवाएँ, ना करवाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपने बच्चे को तैयारी ज़रूर करवाइए। आपको जहाँ से भी तैयारी करना है, आपको किसी अकेडमी से तैयारी करवाना है, किसी कोचिंग सेंटर से तैयारी करवाना है, किसी स्कूल से तैयारी करवाना है या आपको अम्बाला आकर के कैरियर डिफेंस स्कूल से तैयारी करवाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन तैयारी ज़रूर करवाएँ। आपका जो बच्चा है ना, वो हिंदुस्तान का एक एसेट है। अगर एक आपने अच्छा बच्चा तैयार किया, तो सोचिए हमारे देश को आगे बढ़ाने में आप कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर यही आपका बच्चा देखिए जैसे एक आप लोग जब खाने-पीने पे ध्यान देते हैं तो अच्छा खाते-पीते हैं। खाते-पीते हैं कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप खाने-पीने में जाते हैं तो आप अच्छा खाना खाते हैं। अगर आप कपड़े पहनने की बात आती है, ब्याह-शादी की बात आती है तो आप अच्छा करते हैं। ऐसे ही एक होता है पढ़ाई-लिखाई और एक होता है अच्छी पढ़ाई-लिखाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा और आपको एक बार खुद सोचना है कि क्या जो आप अपने बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या आप उससे सैटिस्फाइड हैं? मेरा एक सवाल है आपसे। आप है ना मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अपने आप से पूछिए कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, क्या आप सैटिस्फाइड हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपका बच्चा सैटिस्फाइड है? और क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा वहाँ से 12th क्लास के बाद क्या अच्छे एग्ज़ाम्स दे पाएगा? आगे चल के एनडीए का एग्ज़ाम दे पाएगा? आईआईटी का एग्ज़ाम दे पाएगा? नीट का एग्ज़ाम दे पाएगा? जो लड़कियाँ हैं, क्या वो एमएनएस का एग्ज़ाम दे पाएँगी? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा ना सवाल भी आपके पास है, जवाब भी आपके पास है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। मनोज यादव जी का मैसेज आ चुका है, सर मैंने आरआईएमसी का प्रोस्पेक्टस का पेमेंट 7 फरवरी को करवा दिया था, पर अभी तक आया नहीं है। देखिए, आप लोग ऑनलाइन आरआईएमसी देहरादून का जो फॉर्म है, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है जी? ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, तो वो आरआईएमसी आपके घर फॉर्म भेजेगा। तो उसको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन कितना भी लग सकता है, ठीक है जी? हालाँकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा जो हम लोग भी एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का भी हम फॉर्म भरते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि रेगुलर बेसिस पे जो फॉर्म आता है वो 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो थोड़ा-सा आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा मनोज यादव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। हर्ष का मैसेज आ चुका है। हर्ष मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, जो घर पे बैठ कर के तैयारी करते हैं, आपके जो सवाल का मैं आंसर दे दूँ कि जैसे कल कल बताया जा रहा है कि हॉलिडे है, सरकारी हॉलिडे है, लेकिन हमारे स्कूल में किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है? कभी पंजाब बंद है, कभी हरियाणा बंद है, हमारे स्कूल में कभी भी छुट्टी नहीं होता है। कोई भी सरकारी हॉलिडे हमारे स्कूल में एप्लीकेबल नहीं होता है। हम लोग बच्चों को लगातार तैयारी करवाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन तैयारी हो, चाहे वो ऑफलाइन की तैयारी हो, ठीक है? अभी बताया जा रहा है कि कल जो है वो 16 फरवरी को छुट्टी है, ठीक है जी? कुछ अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, सरकारी डिपार्टमेंट में छुट्टी है, लेकिन हमारे स्कूल में
हमारे स्कूल में, और जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हमारी चल रही हैं। तो आप कभी भारत बंद होता है, कभी कोई आंदोलन, किसान आंदोलन हो रहा है, कभी चक्का जाम है, कभी ट्रैक्टर जाम हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी कोई छुट्टी नहीं करी है। आप हमारे पास प्रॉपर एक-एक रिपोर्ट है। तो हर्ष, बहुत-बहुत शुक्रिया। जो भी हो रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। अगर हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है, तो मैं आपको बता दूं कि महीने में कम से कम 6 से 7 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं। कभी किसान आंदोलन है, कभी भारत बंद है, कभी चक्का जाम है, कभी कोई सरकारी हॉलिडे, कभी कोई यूनियन वालों ने स्ट्राइक कर दिया है, कभी बैंक की छुट्टियां है। हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती है। मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं जरा, जितेंद्र सिंह राजपूत जी का मैसेज है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। इसी नंबर पे जितेंद्र आपको कॉल करना है। और अब क्या हो रहा है कि अब सैनिक स्कूल का एग्जाम तो कंडक्ट हो चुका है, तो अब लगातार जो कॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अभी तक स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, आपने अभी तक कॉल करके जानकारी नहीं लिया है, तो एक बार कॉल जरूर करो, पता करो कि सर ये स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है, किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको एडमिशन फीस पे करना है 20,000। बाकी जो हमारी फीसेज हैं, जैसे फर्स्ट से थर्ड क्लास की जो फीस है वो 1,20,000 है, फोर्थ से लेकर के सिक्स क्लास की 1,40,000 है। ये आपको मैं बता दूं कि आपकी जो फीस है वो बिल्कुल माफ हो जाएगी। अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, आपके बच्चे ने तैयारी करी है, तो आप अपने बच्चे को लेकर के आइए, स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाइए और रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, ताकि किसी तरीके से हम आपके बच्चों की मदद कर पाए। चैतन्य जी का मैसेज है, फीस रिलैक्सेशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। देखिए, जो SC ST पेरेंट्स हैं, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनकी जो फीस है, अगर मान लो कि जो डिफेंस वाले हैं उनका खर्चा 50,000 रुपए आता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 फीस लगता है, 1/4। तो आप 50,000 रुपए का 1/4 लगा दीजिए, 15 से 20,000 रुपए का खर्चा उनका आता है। बाकी जो सिविलियंस है, 80 से 90,000 रुपए का खर्चा आता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टू जी का मैसेज है, RIMC का एग्जाम सेंटर कहाँ पे होता है? हर स्टेट की कैपिटल सिटी में होता है। ठीक है, जैसे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में कंडक्ट किया जाता है, यूपी की बात करें तो लखनऊ में कंडक्ट किया जाता है। हर स्टेट की कैपिटल सिटी में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है RIMC देहरादून का। ठीक है, अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो उसकी जो कैपिटल सिटी है भोपाल में इसका पेपर कंडक्ट किया जाता है। और RMS के अगर एग्जाम सेंटर की बात करूं तो आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगा आपको। लेकिन जो डिफेंस एरिया है, जो कैंट एरिया होता है, जैसे अंबाला कैंट में आपको मिल जाएगा, भटिंडा कैंट में आपको मिल जाएगा, जम्मू कैंट में आपको मिल जाएगा, हिसार कैंट में आपको, तो जितने भी कैंट एरिया है, चंडी मंदिर, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर मिल जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं आर्मी के, उसमें आपको मिल जाता है। तो RMS के फॉर्म का इंतजार करते रहिए, और मैं आपको बोलूंगा कि तैयारी करिए। इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है तैयारी करना। कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स रोज लाइव आते हैं, रोज एक ही सवाल, रोज एक ही सवाल। परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, फॉर्म निकलेगा यार। आप अपना होमवर्क करो, आप अपनी तैयारी करो, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको रेगुलर मैसेजेस जाते हैं। हमने आज तक कभी भी आपको ये मैसेज नहीं किया, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो। हमने हमेशा आपको यही मैसेज किया है, सैनिक स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट ये है, मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की लास्ट डेट ये है, RIMC देहरादून का फॉर्म निकल गया है, गुरुकुल का फॉर्म निकल गया है, ताकि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के पढ़ाएं, पार्टिसिपेट करें, हमारा देश आगे बढ़े। पेरेंट्स जब तक नहीं सोचना शुरू करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको भी सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा, आपके बच्चे को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जब सभी लोग मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे तभी बात बन पाएगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। बहुत सारे सवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। संगीता जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल कम्स टू अंबाला, आई वांट टू गेट एडमिशन। बिल्कुल जी संगीता जी, अंबाला आइए, स्कूल को विजिट करो। आप हमारे जब भी आप स्कूल में आते हैं बच्चों से मिलिए, हॉस्टल में विजिट कीजिए, लंच कीजिए, एनसीसी की ट्रेनिंग चेक कीजिए, स्मार्ट क्लासेस चेक करो, कंप्यूटर्स की लैब चेक करो। हमारे यहाँ पे वीकली ऑनलाइन टेस्ट होते हैं,
है ना? हफ्ते में 2 टेस्ट होता है। अगर आपका बच्चा 1 साल तैयारी करता है, तो सोचो आपका बच्चा हमारे स्कूल में कम से कम 100 टेस्ट देगा, कम से कम। एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो टेस्ट होता है, साथ के साथ रिजल्ट आता है, पेरेंट्स को साथ के साथ रिपोर्ट मिल जाता है, ठीक है? एक सिस्टम हमने ऐसा बनाया हुआ है। आगे चलते हैं। अनिर अनिर्बन जी का मैसेज आया है, सर मेरे 232 नंबर हैं, सैनिक स्कूल पुरुलिया के लिए 9th क्लास के लिए। बहुत कम नंबर है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 9th क्लास में एडमिशन इम्पॉसिबल है, ठीक है जी? बहुत कम नंबर है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगले साल तैयारी करो। 9th क्लास में कम से कम आपके 320 नंबर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? 332 नंबर पे तो 6th क्लास में भी एडमिशन नहीं होता है, 9th क्लास में बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो कई बार हो सकता है कि आपको मेरे शब्द थोड़ा अच्छे ना लगे, बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है जी? ये सच्चाई है, इसको अगर आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे तभी फायदा होगा, तभी आप बढ़ चढ़ के आगे तैयारी करवा पाएंगे। कृष्ण जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त मैसेज करने के लिए। सर मुझे आरएमएस क्लास 9 का ऑनलाइन तैयारी करना है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से भी कर सकते हो, आप हमारे स्कूल में आकर के भी तैयारी कर सकते हो। मेरा काम क्या है? आपको वैल्यू देना, आपको आपको सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, ठीक है? आपके बच्चे को किसी तरीके से आगे निकालना है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाएं। अगर आपको लगता है तो आप अम्बाला जरूर विजिट करें और ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ऐप के अंदर आपको प्रॉपर जानकारियां मिलती रहेंगी। कृष्ण बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। साहिल का मैसेज आ गया है, आरएमएस का फॉर्म कैसे लेते हैं? आप हमारी मदद से सिर्फ 1000 रुपए का आरएमएस का फॉर्म भरवा सकते हैं, या आप खुद भी भर सकते हैं ऑनलाइन। अभी फॉर्म आएगा और इस बार हो सकता है कि फॉर्म ऑनलाइन निकले। वैसे हर साल जो आरएमएस का फॉर्म है वो ऑफलाइन निकलता है, लेकिन इस साल 2021 में पूरी उम्मीद है फॉर्म ऑनलाइन निकलने की। देखिए आपका एएमयू का भी फॉर्म निकल गया, ओक ग्रोव स्कूल का भी निकला है, एपीएस दक्षाई का भी निकला है, सारे फॉर्म निकल गए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, सारे फॉर्म निकल गए हैं। तो यार आरएमएस का फॉर्म क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांजल जोश जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल क्लास 9th का पेपर पिछली बार से कितना हार्ड था? कोई भी पेपर हार्ड नहीं था, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जो तैयारी करके जाता है उसको पेपर बहुत सिंपल लगता है, बहुत आसान लगता है। दिक्कत उन पेरेंट्स के लिए है जो तैयारी नहीं करवाते हैं, उन बच्चों के लिए जो तैयारी नहीं करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता पहले से हार्ड था कि पहले से सिंपल था, ठीक है? उनको पता ही नहीं चलता कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। बच्चे जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, ठीक है? आप इस चीज को समझ के रखिए, मजेदार चीज है। परमानेंट कमीशन आपको मिलता है इसमें। जब भी आप सैनिक स्कूल के थ्रू आर्मी में ऑफिसर बनते हैं, 70 से 80 हजार रुपए बच्चे का सैलरी होता है। जॉब सिक्योरिटी है, और सिर्फ बच्चे की सिक्योरिटी नहीं है, पूरी फैमिली की। जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, उसके माँ बाप की, उसके बीवी बच्चों की सारी जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन आर्मी की है। सोचिए, तो ऐसी मजेदार जॉब आपको कभी भी नहीं मिल सकती है। आपकी लाइफ सिक्योर्ड हो गई है, आप आराम से 25 से 30 साल के लिए आप सिक्योर्ड हो गए हैं, तो कम से कम आपका बच्चा बिल्कुल सिक्योर्ड हो गया है। 70 से 80 हजार रुपए सैलरी है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये। एक बार आपको मेहनत करनी है, एक बार किसी तरीके से अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पहुंच गया तो बल्ले बल्ले है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर मैं बार-बार कहता हूँ, जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत सिंपल आता है, जो तैयारी नहीं करते हैं 500 रुपए का फॉर्म भर के कई बार लोग सोचते हैं कि ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता हो जाए, ऐसे लोगों को कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है? आपके बच्चे को ऑफिसर बनाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो उसकी कुर्बानी भी आपको बड़ी देनी पड़ती है, ये आपको समझना पड़ेगा। कई बार ये लोगों को नहीं समझ में आता है। आपको बड़ा सपना देख रहे हो, आपके डिजायर्स बड़े हैं, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ी नौकरी चाहिए, तो आपको कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है जी? अब कई लोग सोच रहे हैं कुर्बानी छोटी-छोटी देंगे लेकिन घर बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। रोहन का मैसेज आ चुका है। रोहन ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। गुरुकुल का फॉर्म कैसे भरें? गुरुकुल का फॉर्म निकल गया है, 10 मार्च लास्ट डेट है, और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है जी? और आप खुद भी भर सकते हैं ऑनलाइन गुरुकुल की वेबसाइट पे जाकर के। अगर आपको नहीं भरना आता तो आप हमारी मदद लेकर के गुरुकुल का फॉर्म भरवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बुक्स लेते हैं, या कोई भी पेरेंट जो ऑनलाइन कोर्स लेता है, उनका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं, ठीक है जी? ये आपको समझना पड़ेगा।
जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र जी का मैसेज है, सर अगर पिछले साल ही 100 बच्चे सिलेक्शन हो गए होते तो हम 4 अप्रैल को आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी जितेंद्र जी, आप आइए। 4 अप्रैल को संडे का दिन है, रविवार का दिन है। 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों बच्चे आ रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों बच्चे आ रहे हैं, अम्बाला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बच्चों के लिए मोटिवेशन की बात है, माता पिता को भी अच्छा लगता है। ठीक है। लक्ष्मी जी का मैसेज आ चुका है, सर क्या मिलिट्री स्कूल के आईएएस बन सकते हैं? बिल्कुल जी, ये सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ही है जो आपको डिफेंस का रास्ता खोलता है, सिविल सर्विसेज का रास्ता खोलता है। अगर आप डिफेंस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप आगे चल के सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप आईएएस बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। ठीक है जी, ये वही रास्ता है। लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य राज जी का मैसेज है, 6th क्लास में 236 नंबर है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक ठीक नंबर है, इंतजार करो। फरवरी के एंड में रिजल्ट आएगा और फरवरी के एंड में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल जाएगा। दीप्ति पाठक जी का मैसेज है, सर आईज 6/6 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपकी आईज बिल्कुल परफेक्ट है। अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाइए, कॉल करो, पता करो। 1 बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो। हमारा क्या टारगेट है कि पेरेंट्स को नॉलेज होना चाहिए, बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। तो हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं आपके साथ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। श्वेता देवी जी का मैसेज आ चुका है, दीप्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल करो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड्रॉइड ऐप आपको मिलेगा। ठीक है जी। प्रांजल जोशी जी का मैसेज है, 9th क्लास सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में 322 नंबर, कोई चांस नहीं है। घोड़ा खाल की कट ऑफ हर साल बहुत ज्यादा हाई जाती है, एक घोड़ा खाल में, एक यूपी में और एक बिहार में। प्रांजल जी, मैं आपको पिछले 3-4 दिन से लगातार रिप्लाई कर रहा हूं और मैं हर रोज आपको सेम आंसर दे रहा हूं कि कोई भी चांस नहीं है सिलेक्शन का, कोई भी चांस नहीं है। आप जितना मर्जी सवाल घुमा फिरा के पूछ लें, किसी तरह का कोई भी चांस नहीं बन रहा है। प्रांजल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए प्लानिंग करें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई उदास होने वाली बात नहीं है। देखते हैं कब तक सिलेक्शन नहीं होता है। 1 साल तैयारी करो, 2 साल तैयारी करो, 3 साल तैयारी करो, देखते हैं देखते हैं देखते हैं कब तक सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी कोशिश के आगे, आपकी सोच के आगे, आपकी किस्मत को भी झुकना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। प्रांजल बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत प्यारा नाम है आपका प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट्स ने मैसेज पूछा है, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कौन सी डेट को होगा? 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को। 28 फरवरी लास्ट डेट है स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, कॉल करके पता करो, जानकारी लो, पता करो। 28 फरवरी से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा है। और अगर आपके बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन हो जाता है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में या आईएमसी देहरादून में, गुरुकुल में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट है आपका 10,000 रुपए, वो आपका रिफंड हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। राज यादव जी का मैसेज है, चश्मे का नंबर है -2.5। बिल्कुल एलिजिबल हो यार, बिल्कुल चिंता मत करो। चश्मे और हाइट की चिंता छोड़ दो, पहले रिटर्न में नंबर निकालो, पहले इंटरव्यू क्लियर करो। मेडिकल की तो बात बाद में आएगी। तो अगर आप लोग 1 साल प्रॉपर्ली तैयारी करवाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम होता है, आपके फिजिकल के ऊपर काम होता है, आपके इंटरव्यू के ऊपर काम किया जाता है, आपके मेडिकल के ऊपर काम किया जाता है, आपके रिटर्न एग्जाम के ऊपर काम किया जाता है। तो इसके लिए टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का समय लगता है। और तब जाकर के आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तब जाकर के आपको 70 से 80,000 रुपए सैलरी मिलती है। तो आपको एक एक आपकी लाइफ सिक्योर्ड हो गई है। आप समझिए इस चीज को। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके माता पिता के साथ साथ जो बच्चा है, बच्चे की आगे वाली फैमिली और पीछे वाली फैमिली, दोनों की जिम्मेदारी कौन लेता है? इंडियन आर्मी लेती है।
बच्चे के माँ बाप की जिम्मेदारी और बच्चे के बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारियां इंडियन आर्मी लेती है। ये है इंडियन आर्मी का फायदा। ठीक है। ऋतिक कुमार मिश्रा जी, सैनिक स्कूल आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। उसके बाद आप आगे चल के एस्ट्रोनॉट बने, आप इंजीनियर बने, या आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बने, चाहे आप आईएएस बने, आईपीएस बने, वो आपकी मर्जी होती है। तो ऋतिक, बिल्कुल बिल्कुल आप आगे चल के एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति पाठक जी का मैसेज आ चुका है। दीप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आरएमएस इज गुड फॉर एसएसपी, बिल्कुल एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मतलब आरआईएमसी और आरएमएस में सबसे ज्यादा 70 to 80% सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है। सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरएमसी का आपको कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो कोई जिसको जॉब नहीं मिली है या जो अच्छा काम नहीं कर रहा, जो आज की डेट में किसी अच्छे लेवल पे नहीं है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो आप आंख बंद करके अपने बच्चों को तैयारी करो, घर से निकालने की, घर से भेजने की और तैयारी करवाने की। भारती सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैनिक स्कूल 6th क्लास में 250 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है। 250 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। तो इंतजार करो। मनदीप जी का मैसेज आ चुका है, सर हॉस्टल फैसिलिटी आपके पास रेडी है? बिल्कुल जी। जो हम लोग फीस लेते हैं, जिसमें आपका 1 लाख रुपए में आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। एज के अकॉर्डिंगली बच्चे के 5 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाते हैं। ठीक है। वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। पेरेंट्स को हर हफ्ते मोबाइल पे रिपोर्ट मिल जाती है। बच्चा आपका टेस्ट देता है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, और पेरेंट्स के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक कर सकते हैं हर हफ्ते कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ये समझने वाला पॉइंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आज की डेट में सैनिक स्कूल से भी कम फीस में हम तैयारी करवा रहे हैं और सैनिक स्कूल से भी बेस्ट फैसिलिटीज देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको हॉस्टल जरूर विजिट करना है। आप आइए, हम आपको प्रॉपर हर चीज चेक करवाएंगे, स्मार्ट क्लासेस। आप जब भी आते हैं आप लंच करके जाइए, ताकि आपको पता रहे कि यार हॉस्टल का खाना कैसा है। नहीं तो कल को फिर आप 2 महीने बाद बोलेंगे खाना अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये समझने वाला पॉइंट है। ठीक है जी। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। व्हाट्सएप के ऊपर आपके बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो यार, ताकि लोगों में एजुकेशन को लेकर के बढ़ावा आए। लोग अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करवाएं, तैयारी करवाएं, लोगों को टाइम से जानकारी मिल पाए। आज भी 90% पेरेंट्स को मिलिट्री स्कूल के बारे में नहीं पता है। सैनिक स्कूल के बारे में सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि सैनिक स्कूल हर स्टेट में है। किसी स्टेट में 2 हैं, किसी स्टेट में 1 है। सुभाष राणा जी, 9th क्लास के हिसाब से 360 नंबर बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के हिसाब से सुभाष जी बहुत अच्छे नंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा चौहान जी का मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। एमएनएस का फॉर्म जो लड़कियां 12th क्लास में पढ़ रही हैं या 12th क्लास पास कर चुकी हैं, वो लड़कियां भर सकती हैं। वर्षा, अभी आपको तैयारी करनी है, 10th क्लास से आपको तैयारी करनी है। क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th में हम 3 साल तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी। 3 साल प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, और उसका जो फीस है वो सिर्फ 1,30,000 रुपीज होता है, जिसमें आपका स्कूल की पढ़ाई और एमएनएस की तैयारी, एनडीए की तैयारी, आईआईटी की तैयारी आपकी साथ में चलती है। उसके लिए आपको वर्षा क्या करना है, अंबाला आना है, आपको विजिट करना है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के 302 नंबर कम है। थोड़ा सा कम से कम 330 नंबर होने चाहिए, कम से कम। काफी कम नंबर है। तो मैं यही कहूंगा कि इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्लियर बात करता हूं। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं कि सर आपने ऐसा बोल दिया, आप हमें मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। जो क्लियर है, आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी पेरेंट टाइम वेस्ट करे, उम्मीद पे बैठा रहे, इंतजार करता रहे। ठीक है।
इंतजार नहीं करना है, आपको तैयारी करनी है, आपको मेहनत करना है, आपको जोर लगाना है, ये समझने वाला पॉइंट है। आप लोगों के फीलिंग्स की मैं कदर करता हूँ और इसीलिए मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। पिछले 4 सालों से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, पिछले 4 सालों से लगातार, और सिर्फ यही एक कोशिश है कि किसी तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट किया जाए। आपको मैं वादा करता हूँ हर रोज शाम को 4 बजे और 6 बजे आपको सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर का वीडियो मिलेगा, ठीक है? तो तैयारी शुरू कर दो, गांठ बांध लो और तैयारी स्टार्ट कर दो। अब आपके पास सिर्फ अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा मिलिट्री स्कूल का पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है जी? बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आदित्य बहुत-बहुत शुक्रिया। सरिता बहुत-बहुत शुक्रिया। वर्षा बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। राज बहुत-बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। क्लास 9th के लिए तैयारी करवाइए, बिल्कुल परफेक्ट है और क्लास 9th के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप कॉल करो, पता करो कौन-कौन सा फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे तैयारी होगी, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। काफ़ी तेज़ी से मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। जतिन जी बहुत-बहुत शुक्रिया। डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रौनक 9th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आरएमएस का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अभी निकलने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट है। चौधरी जी का मैसेज आ चुका है, बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐप को इंस्टॉल कर लिया है सर, थैंक यू सो मच। बच्चा इनका अभी 5th क्लास में है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिल्कुल सर आप लोग विज़िट कीजिए, चाहे आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में है, 4th क्लास में। जब आप लोग आते हैं, बाकी बच्चों से मिलते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। यार एक छोटा बच्चा 3rd क्लास का हॉस्टल में पढ़ रहा है, 2nd क्लास में पढ़ रहा है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? सीधी-सी बात ये है। तो जब आप उनसे मिलेंगे तब आपको मज़ा आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अजय, बहुत-बहुत शुक्रिया रोशन, बहुत-बहुत शुक्रिया दुशांत, बहुत-बहुत शुक्रिया। डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट है। दुशांत बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी आरएमएस का फॉर्म निकलने वाला है, आपका बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है जी, परफेक्ट। दुशांत जी बिल्कुल परफेक्ट है। मिंटू 6th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। यूपी सैनिक स्कूल का पेपर होता है क्लास 7th के लिए, कम से कम 75%, ठीक है? 200 नंबर का पेपर होता है और आपके बच्चे को नंबर लेने हैं 160 नंबर, ठीक है? यूपी सैनिक। तो मिंटू बहुत-बहुत शुक्रिया। संजीव जी का मैसेज आ चुका है। संजीव जी बहुत-बहुत शुक्रिया। रेनू बहुत-बहुत शुक्रिया। रेनू सिंह जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बच्चा अभी 7th क्लास में है। 8th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आरएमएस का फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल परफेक्ट। अभी फॉर्म निकलने वाला है फरवरी के एंड में। सूरज जी बहुत-बहुत शुक्रिया। 9th क्लास के हिसाब से 310 नंबर कम है। सूरज कम है, 310 नंबर कम है। रोहन डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है आपका। 9th क्लास के लिए आरएमएस का फॉर्म अभी निकलने वाला। आरएमएस गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, ठीक है? कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का फॉर्म निकला हुआ है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकला हुआ है। जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। रोहन बहुत-बहुत शुक्रिया। पप्पू जी का मैसेज आ चुका है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए अभी फॉर्म निकला हुआ है गुरुकुल का। लड़कियों के लिए भी सिर्फ 2 फॉर्म है। गुरुकुल और गुरु चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म है और कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, सिर्फ 2 फॉर्म है, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। 25 फरवरी लास्ट डेट है। कई लोग तो बहुत लेट हो चुके हैं भाई, बहुत लेट हो चुके हैं। अजय अजय मिलिट्री स्कूल की बुक्स मांग रहे हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। अजय वीडियो के नीचे बुक्स का लिंक दिया हुआ है हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपके लिए पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री दे दिए हैं। आप 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप पहले कॉल करो, प्रॉपर जानकारी लो। आपको हमारी टीम पूरा ट्रेनिंग देगी, पूरा आपकी काउंसलिंग करेगी, उसके बाद फिर आपको बुक्स मिलेगा, ठीक है जी? हम चाहते हैं कि पहले आपको काउंसलिंग करवाना है। रविंदर यादव जी कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं, जैसे अभी मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है?
तो बहुत बड़ी हमने टीम लगाई भी है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। बहुत पैसा लगता है, बहुत मैन पावर लगता है, बहुत बड़ा कॉल सेंटर बनाया हुआ है हमने, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो दोबारा कॉल करो यार, या आपको आपको कॉल बैक आ जाएगा। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। 10 से 12 घंटे की आपको हम फ्री सर्विस दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रविंदर यादव जी। थैंक यू सो मच। राज यार, एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? फॉर्म भरवाओ। अगर एग्जाम सेंटर आपके घर के पास नहीं मिलेगा तो क्या पेपर नहीं दिलवाओगे? ऐसा थोड़ी है। आप अपने बच्चे को अंबाला ले आओ, पेपर हम दिलवाएंगे, टेंशन छोड़ दो। आपका बच्चा अंबाला में ही तैयारी करेगा, फॉर्म हम भरेंगे, बुक्स हम देंगे, तैयारी भी हम करवाएंगे, पेपर भी हम दिलवाएंगे। राज बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण जी का मैसेज है, 9th क्लास के लिए 350 नंबर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। 350 नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। मिंटू जी 6th क्लास के लिए जानकारी लेना चाहते हैं झांसी के बारे में, तो कम से कम 280 नंबर लेना पड़ेगा 6th क्लास में सैनिक स्कूल में, तब जा करके। यूपी और बिहार का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कम से कम 280 नंबर, कम से कम। चैतन्य का बहुत ही प्यारा मैसेज है, RIMC में कितने मार्क्स चाहिए? RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में मैक्सिमम कितने मार्क्स चाहिए? चैतन्य, चाहे वो RIMC है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो RMS है, 80%। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त चैतन्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये भी बताया करो यार, आप लोग कहाँ से हो? मैं बात करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता आप लोग यूपी से हो, बिहार से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो। मैसेज डाल दिया करो भाई। अच्छा लगता है, इतने दूर दूर से लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप लोग विश्वास करते हो, इतना प्यार देते हो। ठीक है। चंद्रपुर में 230 नंबर हैं, ठीक ठाक नंबर है, इंतजार करो, वेट करो, चांसेस हैं। तो आशीष जी का मैसेज आ चुका है, 400 में से 340 नंबर है, सैनिक स्कूल नालंदा के हिसाब से कम है। मैंने बार बार समझाया, यूपी और बिहार में नंबर ज्यादा चाहिए, कम से कम 50, 350, 360 नंबर चाहिए। ठीक है। सैनिक स्कूल के री एग्जाम के बारे में जो भी अफवाहें आ रही हैं वो छोड़ दो, मैंने इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। बेबजाय छोटी छोटी वीडियो बना करके अफवाहें फैलाना, पेरेंट्स को परेशान करना, बच्चों को परेशान करना हमारा काम नहीं है। ठीक है जी। सिर्फ एक एग्जाम सेंटर पे कोई दिक्कत आई थी, तो 1000 बच्चों के चक्कर में, 500 बच्चों के चक्कर में हिंदुस्तान के लाखों बच्चों को, लाखों पेरेंट्स को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो री एग्जाम के बारे में छोड़ दो, री एग्जाम अब हो चुके हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो आपने फर्स्ट पेपर दिया था उसी के आपके नंबर जुड़ेंगे। कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला देते हैं, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बड़े बड़े थंबनेल लगा देते हैं व्यूज लाने के लिए। ठीक है। हम लोग पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और इंडिया का ये नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। सबसे ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर है, इसीलिए, क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिया है, सबसे पुराने हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड है, और इसीलिए जो भी बात करते हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, वो सोच समझ के बनाते हैं। ठीक है। रौनक का मैसेज आ चुका है, सर कैन आई अप्लाई फॉर MNS फॉर माय डॉटर, शी स्टडीइंग क्लास 11th साइंस बी ग्रुप? बिल्कुल। रौनक 12th क्लास में, जब आपकी गुड़िया 12th क्लास में जाएगी तब आप अप्लाई कर सकते हो। अभी वो 11th क्लास में है। वो लड़कियां जो अभी 12th क्लास में पढ़ रही हैं या 12th क्लास पास कर चुकी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 17 से 25 साल के बीच में आती है। फिर भी रौनक, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कॉल करो यार, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया को आप तैयारी करवाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए, या आप अपने बच्चे को हमारे हॉस्टल में भेज के तैयारी करवाना चाहते हैं, लगातार 2 साल, 11th और 12th क्लास में लगातार 2 साल। क्यों? क्योंकि MNS के साथ नीट की भी तैयारी हो जाएगी। जो लड़कियां मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे वो नर्सिंग की पढ़ाई हो, पढ़ाई तो सेम है, पेपर तो सेम आएगा, तो हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप के अंदर हमने आपको कुछ वीडियोस फ्री दिए हैं, कुछ कंटेंट हमने आपको फ्री दिया है, ताकि आपका बच्चा घर पे बैठ करके तैयारी कर सके। तो ऐप के अंदर आपको वीडियोस मिल रही हैं, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं
उनको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ हम आपको सीबीएसई का भी सिलेबस दे रहे हैं। यानी सैनिक स्कूल के साथ-साथ हम आपको सीबीएसई का भी पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप ऐप को इंस्टॉल करो, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे और स्कॉलरशिप के बारे में पता करो। 28 फरवरी लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।